बोल सच्चे दरबार की। मूर्ति रहस्य। ऋषि कहते हैं, राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली है, उनकी यदि भक्तिपूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे 3 लोकों को उपासक के अधीन कर देती है। उनके श्रीअंगों को कांति स्वर्ण के समान उत्तम, वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती है। सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करती है। उनकी आभा स्वर्ण के समान है और वे स्वर्ण के उत्तम आभूषण धारण करती है। उनकी 4 भुजाएं कमल, अंकुश, पास और शंख से बने हुए इंद्रा, कमला, लक्ष्मी और रक्तांबुज, जासना सुवर्ण कमल के आसन पर विराजमान आदि नामों से पुकार जाती है। वही निष्पाप। पहले मैंने रक्त दंतिका नाम से जिस देवी का परिचय दिया है, अब उनके स्वरूप का वर्णन करूंगा, सुनो। वह सब प्रकार के भय को दूर करने वाली है। वे लाल रंग के वस्त्र पहनती है। उनके शरीर का रंग भी लाल है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के। उनके शरीर, अस्त्र शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नख और दांत सभी लाल रंग के, इसलिए वे रक्त दंतिका कहलाती है और अत्यंत भयानक दिखाई देती है। जैसे स्त्री अपने पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर माता की भांति स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करती है। देवी रक्तदंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान लंबे चौड़े, अत्यंत स्थूल एवं बहुत ही मनोहर है। कठोर होते हुए अत्यंत कमनीय है तथा पूर्ण आनंद के समुद्र है। संपूर्ण कामना पूर्ति करने वाले ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती है। वे अपनी 4 भुजाओं में खड्ग, पान पात्र, मूसल और हल धारण करती है। यही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती है। इनके द्वारा सारा चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्त दंतिका देवी का भक्ति पूजन करता है, वह भी चराचर जगत में व्याप्त होता है। वह यथेष्ट भोगों को भोगकर अंत में देवी के साथ सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन रक्त दंतिका देवी के शरीर की स्तुति करता है, उसकी वे देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप सेवा करती है। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती है। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके लोचन नीले कमल के समान है। नाभि गहरी है तथा त्रिबली से विभूषित, उदर मध्यभाग सूक्ष्म है। उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर, सब ओर से बराबर ऊंचे, स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं। वे परमेश्वर कमल में निवास करने वाली है और हाथों में बाणों से भरी मुष्टि कमल शाख समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती है। वह शाख समूह अनंत मनोवांछित रसों से युक्त, भूख प्यास मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला, पल्लव मूल आदि एवं फलों के से संपन्न है। वे ही शाकंभरी, ताक्षी तथा दुर्गा कही गई है। वे शोक से रहित, दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप को विपत्ति को शांत करने वाली है। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती वे ही है। जो मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदना करता है, वह शीघ्र अन्न पान अमृत रूप अक्षर फल का भागी होता है। भीमा देवी का वर्ण भी नीला ही है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है। स्तन गोल गोल और स्थूल है। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड़ग, डमरू, मस्तक और पान पात्र धारण करती है। वे ही एक वीरा, कालरात्रि, कामदा कहलाती है। इन नामों से प्रशंसित होती है। ब्राह्मणी देवी की कांति अनेक रंग की है। वे अपने तेजमंडल के कारण दुर्धर्ष दिखाई देते। उनका अंगराग भी अनेक रंगों का तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित है। चित्र, भरमर, पाणी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। राजन, जगत माता चंडिका देवी की ये मूर्तियां बतलाई है, जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामना पूर्ण करती है। यह परम गोपनीय रहस्य है। इसे तुम्हें दूसरे किसी को नहीं बताना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का यह वर्णन मनोवांछित फल देने वाला है, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप की आराधना में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्मत्या सदृश घोरपात को समस्त कलमों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है, जो सब प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला है। उनके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्व रूपमयी है तथा संपूर्ण जगत देवी में है। अतः मैं उन विश्व रूपा परमेश्वरी का नमस्कार करता हूँ। मूर्ति रहस्य संपूर्ण। जयकारा सच्चे दरबार की।